अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम 9th क्लास केमिस्ट्री उसके चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इसका लास्ट टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे जो कि है हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कि एयर पोल्यूशन के कौन से मुज़र असरात हैं या बुरे असरात हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, इसको आज हम इस टॉपिक में जो है ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि AQI क्या है। कि AQI क्या है? ये मुखफ़फ़ है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। AQI इज अ रेटिंग सिस्टम। कि एक ऐसा रेटिंग सिस्टम है दैट जो कि बताता है हाउ बैड इज द एटमॉस्फेयर अराउंड अस। कि हमारे माहौल में जो किस कदर पोल्यूटेंट मौजूद है, तो ये हमें कौन बताता है? AQI। अच्छा, AQI अगर 50 के अंडर हो, यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर अंडर 50 हो, तो ऐसी फिजा को हम कहते हैं कि वो नॉर्मल है या कंसिडर गुड क्वालिटी की एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं कि ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो अगर AQI अबव 50 हो तो ऐसा एटमॉस्फेयर उसको हम कहेंगे ये हार्मफुल है और डेंजरस है, क्योंकि उसके अंदर एयर पोल्यूटेंट जो है ज्यादा हो जाएंगे, माहौल आलूदा हो जाएगा, उसके अंदर पोल्यूशन होती है। और अगर 300 से ओवर हो जाए तो हम उसको कहते हैं हर्ट्स, यानी कि इंतहाई खतरनाक, यानी कि उसके अंदर पोल्यूटेंट्स की मकदार बहुत ज्यादा हो जाएगी और बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होगी जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो खास तौर पर जो क्रोनिक पेशेंट है जो कि 18 से कम हो, यानी कि जिन बच्चों की एज जो है 18 से कम हो, और ऐसे बुजुर्ग लोग जो 65 से अबव होंगे और वो क्रोनिक पेशेंट हो, खास पर लंग्स के, हार्ट्स के और डायबिटीज के, तो इनके लिए तो ये इंतहाई मुदर होती हैं। इनके लिए रिस्क तक ये एयर क्वालिटी जो चली जाती है अगर ये 300 से ओवर हो जाए ये AQI। तो अब इनसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह हम बच सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन व्हेन एयर क्वालिटी इज बैड। अगर फजा जो है बुरी हो जाती है, एयर क्वालिटी जो है ये बुरी हो जाती है, तो फिर हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे कि जिससे हम जो है बच सकें। तो सबसे पहले है रिड्यूस आउटडोर टाइम स्पेंड। हमें घर में ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए, बजाय कि हम बाहर एक्स्ट्रा ओवर फिरते रहें कि हमें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, तो हम बाहर ज्यादा टाइम गुजारें। तो इससे बेहतर है कि हम जो है घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करें। तो अगर जरूरत है तो हमें जाना भी चाहिए, लेकिन ऐसे ही बिला वजह ही घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। तो मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि अगर इंडेक्स जो क्वालिटी जो है ये फजा की जो बैड है, तो हमें मैक्सिमम टाइम जो है वो घर ही गुजारना चाहिए। तो रिड्यूस आउटडोर टाइम स्पेंड। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है वेयरिंग ऑफ मास्क। हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और हर मास्क जो है ये अच्छा नहीं भी होता, क्योंकि इसमें से एयर पोल्यूटेंट भी गुजर सकते हैं, कुछ ऐसे रात भी गुजर जाते हैं कि जो हर मास्क जो फिल्टर नहीं कर पाता। तो इसके लिए अच्छा एक फिल्टर जो है हमें यूज करना चाहिए कि जो कि उसका नाम है N95। कि वेल फिटेड N95 मास्क है बेटर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी। तो ये N95 अगर मास्क हम यूज करेंगे तो इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर है एक आम मास्क जो हम यूज करते हैं। तो इसलिए मास्क जो है एक स्टैंडर्ड किस्म का आपको यूज करना चाहिए, और कोशिश यही करना चाहिए कि ये N95 हो। तो उसके बाद जो है कीप डोर एंड विंडो क्लोज। हमें घर के दरवाजे उनको बंद रखना चाहिए, और इस तरह विंडो को क्लोज रखना चाहिए। विंडोज के ऊपर जाली लगा देनी चाहिए, और या उनके ऊपर आप कपड़ा लगाएं और उसके ऊपर आप पर्दे लगाएं, ताकि बैड एयर जो है वो अंदर दाखिल ना हो सके। इसके अलावा स्विचिंग ऑन द एयर कंडीशनर्स और एयर क्लीनर। तो कमरों में एयर क्लीनर भी इस्तेमाल करें ताकि हवा जो है बिल्कुल अच्छी हो सके, और उसमें से पोल्यूटेंट क्या ज्यादा कमरे से बाहर जाए। यानी कि कमरों के अंदर स्विचिंग ऑन एयर कंडीशनर और एयर क्लीनर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जो है नंबर 4 पे एनी सिम्टम। कि फिर भी अगर कोई सिम्टम आप में जाहिर हो रही है, जैसे आंखों से पानी आना,
और लंग्स में यानी खांसी आ जाना, आपको कंजेशन हो जाना, और इसी तरह स्किन के ऊपर रैशेज होना, तो फौरी तौर पर आपको डॉक्टर के साथ जो है रिव्यू करना चाहिए ताकि आपकी जो बीमारी है उसका फौरी तौर पर जो है हल हो सके। तो इसलिए किसी किस्म की भी अलामत जो है आपको फिर भी अगर शो हो रही हैं तो बजाय आपके इसका वेट करें, आप फौरी डॉक्टर से जो है रिव्यू कर लें ताकि फौरी तौर पर आप सही आप हो सकें। तो नेक्स्ट जो है इंस्टॉल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। घरों में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर भी लगाने चाहिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी सी मकदार भी कह लें कि ये इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये फॉसिल फ्यूल के जरिए तो पैदा होती है। तो अगर इसकी मकदार बढ़ती रहेगी फिजा के अंदर या हमारे ये कह लें कि कमरों के अंदर, तो ये फौरी तौर पर ज्यादा अटैक हमारे जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करती है, हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाती है, और ऑक्सीजन की जो अटैचमेंट है उसको कम करके खुद जाके ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जो अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है एक खामोश मौत या करके कि मौत का यह सबब बनती है। तो इसलिए घरों में इंस्टॉल करना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स। तो नेक्स्ट जो है एंड पे जो है ये हमारे लिए बहुत एक प्रिकॉशंस भी है कि एहतियात है बहुत ही, कि जिसमें हम कहते हैं कंसल्ट टू द डॉक्टर, के डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि इसके बावजूद भी अगर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आंखों के अंदर पानी आ रहा है, स्किन के ऊपर रैशेज आ रहे हैं कुछ ना कुछ, और इसके अलावा कुछ हार्ट या सांस में आपको बहुत सारी दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप जो है फौरी तौर पर डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि आपकी बीमारी का जो है फौरी तौर पर हल किया जाए, बजाय कि आप ये देखें कि आजकल कभी भी ठीक हो जाए घर में, तो ऐसे बीमारी जो है आपकी ठीक नहीं होने वाली। तो फौरी तौर पर आप डॉक्टर से जो है रिव्यू करें ताकि आप प्रॉपर मेडिसिन खाएं और सेहतयाब हो जाएं। चलिए जी, ये आपका जो लास्ट टॉपिक था और ये इसकी हेडिंग थी, इसको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसको आप डिफाइन करेंगे। फिर आपने क्या करना है कि इसके स्टेप लिखने हैं और जिसमें रिड्यूस आउटडोर टाइम स्पेंड, और इसको आप जिस तरह बुक के अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप नीचे इसके लिखें। तो फिर वेयरिंग ऑफ मास्क जो है, और इसमें वेल फिटेड N95 मास्क जो है ये बेटर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी रखता है। तो इसके बाद कीप डोर्स विंडो क्लोज, और इसके साथ साथ हमने रखा कि किसी किस्म के सिम्टम एनी सिम्टम अगर आप ज़ाहिर होती है तो फौरी तौर पर इलाज करवाएं। तो इंस्टॉल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स हैं और इस तरह कंसल्ट टू दी डॉक्टर है। और ये जो फिक्रें हैं AQI अंडर 50 नॉर्मल है, ये कंसीडर गुड क्वालिटी के हैं। तो AQI से अगर बढ़ जाती है 50 से तो हार्मफुल और डेंजरस है। इस तरह 300 ओवर हो जाए तो ये हर्ट्स इंतहाई खतरनाक है। ये आपके MCQs के जो है ये फिक्रे हैं। तो उम्मीद है आप काफी हद तक इसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।